स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर को किस तरह से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये रैशनल नंबर्स है जी, ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में या क्वोशिएंट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में और फ्रैक्शन और क्वोशिएंट फॉर्म में। अब ये फॉर्म क्या है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। ठीक है, जैसे अगर आप देखें तो 3/7 ये एक क्या है, एक रैशनल नंबर है। 4/7 4/9, ठीक है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। इसी तरह से आपके जो जो नेचुरल नंबर्स हैं, जिनको होल नंबर, जो नेगेटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स में के सेंस में बात कर लें, यानी आपके 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरह लेफ्ट साइड पे अगर आप मूव करते हैं तो -1, ठीक है, -2 है, -3 है एंड सो ऑन। ये भी बेसिकली तमाम के तमाम रैशनल है। अगर आप यहाँ पे देखें तो बाय वन और इन सबको जो है वो वन फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आप ये देखें तो ये होल नंबर्स भी हैं, यानी ये इंटीजर्स भी हैं। हम स्पेसिफिकली उन नंबर्स की बात कर रहे हैं जो कि इंटीजर्स नहीं है। अगर आप 3/7 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो डेसिमल में आएगा, लेकिन -3/1 को करेंगे तो -3 ही आंसर आएगा, -2 करेंगे तो -2 ही आंसर आएगा। अब स्पेसिफिकली हम इन चीजों को देखेंगे, वो रैशनल नंबर्स जो कि डेसिमल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब 3/7 और 4/9 इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम स्टडी करेंगे किस तरह से करते हैं। अब इसमें आपको याद रहे कि 3/7 जो है वो बेसिकली किस तरह से बना हुआ है, इसकी मेकिंग अगर आप देखते हैं तो 3/7 है एक्चुअली 1/7 के 3 पार्ट्स को हमने ऐड किया हुआ। 1/7 के 3 पार्ट्स को हमने ऐड किया हुआ। ये किस तरह से, अगर आप देखें तो 3/7 को 3 into 1/7 में लिखा जा सकता है, यानी 3 times of 1/7। अब हमने देखा था मल्टीप्लीकेशन जो है वो शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ एडिशन है, तो एक्चुअली इसकी मेकिंग इस तरह से है जो 3/7 बना है। और 4/9 की भी डेफिनेटली 1/9 2/9 आई मीन 1/9 प्लस 1/9 अगेन 1/9 और 1/9 को ऐड करेंगे तो आपके पास 4/9 आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो एडिशन में भी हम कुछ इस तरह से ही जो है वो अप्लाई करेंगे इस चीज को। यानी हमने करना क्या है, सबसे पहले हम इसके 2-3 केसेस बना लेते हैं। केस 1 ये है कि वन आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आई मीन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसमें तो बराबर नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं लिखता हूं जी 3/7 है एक, और एक है +2/7। ठीक है, 3/7 और 2/7। अब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, चलें प्लस माइनस में दोनों लिख देता हूं। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना बहुत आसान है। ठीक है, यानी अगर हम इनको ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एडिशन, बेस डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाते हैं। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5/7। ठीक है, ये केस था कि अगर आप ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। 3 - 2 1, तो ये आ जाएगा 1/7। ठीक है, ये मुख्तलिफ आंसर्स थे केस 1 में। केस 2 हमारे पास कुछ इस तरह से है कि लेट से अगर जो है वो न्यूमरेटर डिफरेंट हो, फिर क्या करेंगे। अब ये एक केस है, हम लिखते हैं जी केस 2 पर न्यूमरेटर्स आर डिफरेंट, यानी अगर ये 3/7 हो और ये जो है इसमें प्लस हो रहा है 2/14। अब ये देखें, ये भी एक डिफरेंट केस, यानी इसमें डिनोमिनेटर्स है तो डिफरेंट, लेकिन 7 जो है वो मल्टीपल है 14 का, यानी एक दूसरे का मल्टीपल है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, ये एक सेपरेट जो है वो केस बनता है हमारे पास। अब जब भी आपके पास ऐसा हो कि एक डिनोमिनेटर जो है वो दूसरे का मल्टीपल हो, मल्टीपल क्या होता है कि अगर आप 7 के मल्टीपल बनाएं तो क्या होगा, 7 का फर्स्ट मल्टीपल 7 होगा, सेकंड 14 होगा, थर्ड 21 होगा एंड सो ऑन। ये टेबल जो होता है 7 का, तो अगर आप देखें तो 14 जो है वो 7 का मल्टीपल है, इसलिए हमने डिनोमिनेटर्स इक्वल कराने होते हैं। उसको कराने का तरीका क्या है कि हम बेसिकली मल्टीप्लाई कराएंगे इसको 2 के साथ, क्योंकि हमें पता है 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 14 हो जाता है। लेकिन फ्रैक्शन का ये असूल है कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कराते हो उससे डिवाइड भी कराना पड़ता है। ठीक है, तो हमने जिससे डिवाइड भी बेसिकली हमने क्या किया, 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करा लिया और 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करा लिया। ये बन गया 6/14 और +2/14। अब इसमें भी बहुत सिंपल सा केस है, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8/14, जो कि अगर आप सिंप्लीफाई करो, यानी अगर मजीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम डिवाइड कर दें 2 के साथ दोनों को। ठीक है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है तो डेफिनेटली डिवाइड भी किया जा सकता है, तो बन जाएगा 4/7, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये देखें, एडिशन में भी यही था, अगर सब्ट्रैक्शन होती तो 6 - 2 4 हो जाता है 4/14, और उसको भी हम उसी तरह से कैंसिल आउट कर लेते। अब केस 3 हमारे पास ये है कि जब आपके पास डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, यानी डिनोमिनेटर ही हमारे पास डिफरेंट है, कोई एक दूसरे का मल्टीपल भी नहीं है। ठीक है, यानी 3/7 चले, इसको एज इट इज रखते हैं, और दूसरा हमारे पास 5/6 चले, ये ठीक है 3/7 और 5/6। अब अगर आप देखिए ना 7 6 का मल्टीपल है ना 6 7 का मल्टीपल है। अब इस केस में डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ, 7 के साथ,
ताकि 42 हो जाए, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ 6 का, ताकि अभी 42 हो जाए। लेकिन चूंकि हमने डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई कराए हैं तो उन्हीं नंबर से हमें न्यूमरेटर्स को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 6 से कराया था तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर आप देखें तो सिचुएशन कुछ इस तरह से बनती है कि 6 3 आर 18 अवर 42, ठीक है, और प्लस 7 5 आर 35 अवर 42। अब सिंपली नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, हम सिंपली इनको ऐड कर लेंगे। यानी यहाँ पे हमने क्या किया, 18 प्लस 42, बेसिकली डिनोमिनेटर सेम है, तो 18 प्लस 35 सिंपली ऐड हो जाएंगे। अगर ये सब्ट्रैक्ट का साइन होता तो डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट हो जाते। ये सिंपल इसलिए हम एक ही केस कर रहे हैं। 8 प्लस 5 13, 3 आ गया, 1 कैरी चला गया, 3 प्लस 1 4 5, ये बन जाएगा 53 अवर 42। अब आपने फ्रैक्शन जब स्टडी की थी तो आपने वहां पे ये बात नोट की थी कि आपके पास फ्रैक्शन जो है प्रॉपर भी होती है, इम्प्रॉपर भी होती है। प्रॉपर कौन सी है, जिसमें जनरली आपका न्यूमरेटर स्मॉलर होता है और डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब आपका न्यूमरेटर ग्रेटर हो जाए डिनोमिनेटर से तो फिर हम उसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। नहीं, हम क्या करेंगे, 53 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 42 के साथ। अब अगर आप देखें तो 42 जस्ट वन टाइम हो सकता है, 42 जस्ट वन टाइम हो सकता है, तो 42 वन टाइम्स 42, ठीक है, और 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 4 ये भी आ जाएगा 1, ठीक है, तो 11। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हम एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है, यानी इस तरह से। किस तरह से आंसर आएगा जी, अगर आप देखें तो 1 होल नंबर 11/42, 1 होल नंबर 11/42, तो इसका आंसर लिख देंगे आप 1 होल नंबर 11/42, 1 होल नंबर 11/42, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा तो डेफिनेटली 18 माइनस 35 जो भी आता, जो कि हम ऑलरेडी इंटीजर्स में बात कर चुके हैं, इंटीजर्स की एडिशन कैसे करते हैं उस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आप उससे यहाँ से भी इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन एक अगर आप देखें तो एक और वे भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ये तो सिंपल क्या था, डिनोमिनेटर इक्वल करा के हमने इनको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अदर वे अराउंड हम देख लेते हैं कि एक ऐसा वे है जिसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम के बाद हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी अगर आप देखें मैं यहाँ पे आपको शो करूंगा, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे चलें, ये थोड़ा सा स्क्रीन अप कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको शो करते हैं। फर्ज करें जी हमारे पास क्वेश्चन में इस तरह से था कि 4/3 डिफरेंट ले लेते हैं, 4/3 और प्लस हमारे पास है 7/5, ठीक है, 7/5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। 3 और 5 एलसीएम लेना आपको आता है, सबसे स्मॉलर टेबल 2 के साथ नहीं हो सकता, 3 पे चले जाओ। 3 1 टाइम्स 3 एंड 5 तो नहीं हो सकता 3 के साथ, देन नेक्स्ट 3 तो खत्म हो गया, 5 के साथ कर लो, ठीक है। 5 1 टाइम्स 5 होता है और 5 1 टाइम्स 5 होता है, ठीक है। अब अगर आप देखें 3 5 कितना आ गया, 15 एलसीएम आ गया। हमने 15 को एलसीएम के तौर पे लिख लिया। अब आप 3 का टेबल पढ़ेंगे 15 तक, ठीक है। 3 कितने टाइम्स 15 होता है, 5 टाइम्स, तो आप 5 को मल्टीप्लाई करा देंगे न्यूमरेटर के साथ। 5 4 टाइम्स कितना हो गया, 20, ठीक है। 5 4 टाइम्स कितना हो गया, 20। इसी तरह आप 5 का टेबल पढ़ेंगे हम कहां तक, 15 तक, तो 5 3 टाइम्स होता है, तो 3 7 3 आर 21, ठीक है। ये कितना हो गया, 7 3 आर 21, ठीक है। तो 20 प्लस 21 ये कितना बन गया, 41/15, कितना बन गया, 41/15। अब ये भी वही केस है कि जिसमें आपने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर में लेके आने के लिए आप डिवाइड करेंगे। तो आपने देखा जी किस तरह से हमने यहाँ पे रैशनल नंबर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन स्टडी की।